आप सबका टॉक विद ऑब्जर्वर कार्यक्रम में स्वागत है। आज हमारे बीच में ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी वरिष्ठ प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। वर्तमान में आबकारी आयुक्त के रूप में पदस्थ हैं, हमारे बीच हैं और वे हमें गीता में ज्ञान योग विषय पर जानकारी देंगे। तो नमस्कार। गीता के ऊपर हम लोग 3-4 सत्रों में चर्चा कर चुके हैं। और ये जो सत्र हैं ये किसी एक विषय को लेते हैं और गीता में उसके बारे में, पूरे गीता में कहाँ क्या है उसके बारे में संक्षेप में चर्चा करने का प्रयास किया जाता है। हम लोगों ने पहले कर्मयोग की बात की थी, आज हम ज्ञान योग की बात करेंगे। सबसे पहले हम ये समझें कि हमें अपने विचार में, अपने मन में ये चीज रखना होगी कि गीता को आजकल जिस तरह मैनेजमेंट की किताब बना दिया गया है, गीता मैनेजमेंट से बहुत आगे की चीज है। मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट आपको जीवन में सफलता दिलाने के तरीके बताता है। आप ऐसे बैठेंगे, ऐसे बोलेंगे, इस तरह आप अपना टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो आप जीवन में सफल होंगे। पर ये वास्तविकता है कि सफलता हमेशा नहीं मिलती। आप काम करते हैं पर फल क्या मिलेगा आपको नहीं पता। तो गीता एक कदम आगे बढ़ के ये बताती है कि जब हम पूरी ताकत से काम करते हैं तो चाहे सफलता मिले या असफलता मिले, हम अपने मन की समता कैसे रखें, हम आंतरिक सुख शांति को अविचलित ना होने दें। क्योंकि हमारा उद्देश्य इस संसार में सुख और शांति ही है। सुख मैं कहूंगा छोटा शब्द है, शांति ही है, और परम शांति की खोज में ही हर व्यक्ति लगा हुआ है। हम दिन भर काम करते हैं, शाम को घर आते हैं तो कहते हैं फुर्सत हो गई काम से। यानी हम उस फुर्सत को कहीं खोज रहे थे, उस शांति को हम कहीं खोज रहे थे, और उसी पूरी खोज की जो तरीका है, अलग अलग स्तर के व्यक्तियों के लिए अलग अलग जो मार्ग हैं उनका समन्वय पूरा गीता में किया गया। हमारे अंदर 4 तरह की शक्तियां होती हैं, ईश्वर की दी हुई हैं। एक संकल्प शक्ति होती है, एक ज्ञान की शक्ति होती है, एक भावना की शक्ति होती है, और एक एकाग्रता होती है। तो संकल्प शक्ति जो है वो हमसे कर्म कराती है। हम कोई संकल्प करते हैं, कर्म के लिए संकल्प की आवश्यकता होती है। संकल्प शक्ति जो होती है वो कर्मयोग का आधार है। ज्ञान शक्ति हमारे विचार का आधार है। अगर हमारा किसी चीज में विचार नहीं होगा तो वो काम भी उस स्तर का नहीं हो पाएगा। हर चीज के लिए विचार, उसकी नॉलेज की आवश्यकता है। तीसरा होता है भाव शक्ति। हम संसार में कुछ भी करते हैं, अगर हमने उसको भावना से करते हैं, हम अपना समझ के करते हैं, हमारा पूरा हृदय उसमें लग जाता है कि हमें इसमें करना है, तो वो काम कहीं ज्यादा अच्छी तरह से पूर्णता पे पहुंचेगा। और इसका यह है भक्ति का आधार, भक्ति योग का आधार। और चौथा है एकाग्रता। एकाग्रता ध्यान योग का आधार है। और ये तीनों के साथ मिल जाता है, कर्म के साथ मिल जाए, ज्ञान के साथ मिल जाए या भक्ति के साथ मिल जाए, तो उनके परफेक्शन को बढ़ा देता है। तो हम अपने दैनिक जीवन में देखेंगे कि हम जो कुछ भी करते हैं, हम कभी अकेले किसी एक चीज से नहीं कर सकते, हमें चारों चीजों का समन्वय की आवश्यकता होती है। इसलिए गीता में सभी योगों का समन्वय करके एक समेकित जीवन प्रणाली, एक समेकित दर्शन प्रस्तुत किया गया है। हम इसको एक छोटे से उदाहरण से समझें कि हम घर में खाना बनाते हैं कोई, तो खाना बनाने के लिए क्या होगा? पहले हमें ये संकल्प करना पड़ेगा खाना बनाने वाले को कि हमें खाना बनाना है। उसके लिए सामान को हमें रसोई घर में ले जाना होगा, चूल्हा या गैस जलाना होगी, उस पर रखना होगा, यानी कर्म करना होगा। केवल हम सोचते पर रहें कि खाना कैसे बनता है तो खाना नहीं बन जाएगा। दूसरा होगा, हमें पता होना चाहिए कि खाना कैसे बनना है। उसमें अगर दाल बनना है तो नमक भी डलेगा, घी भी डलेगा, तेल डलेगा, मसाले डलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें हम शक्कर डाल दें। तो हमें उस चीज का ज्ञान होना चाहिए, उसकी जानकारी होना चाहिए। तीसरा, एक मन में भाव होना चाहिए कि हम अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने प्रियजनों के लिए खाना बना रहे हैं। उससे क्या होगा? आप दाल बनाएगा कोई तो उसको अच्छी तरह से साफ करेगा, धोएगा, उसमें से कंकड़ निकालेगा, उसकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी। और इन सब चीजों के बीच में अगर एकाग्रता होगी तभी वो खाना अच्छा बन पाएगा।
तो ये खाना बनाना एक बहुत छोटा सा काम है, लेकिन वो भी जब तक उसमें चारों योगों का समन्वय नहीं होगा तब तक वो नहीं बन सकता है ठीक से। इसी तरह से हमने जब बात की थी कर्मयोग की, तो हम जब ज्ञान योग की बात करेंगे तो हम इनको सबको अलग अलग नहीं कर सकते हैं। गीता के अनुसार ये समेकित है, श्रृंखला है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। हमारी जैसे चेतना का स्तर है उस हिसाब से अलग अलग योगों का हमें उपयोग करना पड़ता है, अलग अलग परिस्थितियों में उपयोग करना पड़ता है। ये जरूर होता है कि हमारे हृदय में इनमें से किसी एक की प्रधानता हो जाती है। कर्म की प्रधानता हो जाएगी तो कर्मयोगी हो जाएगा, उस माध्यम से भी वो ईश्वर तक पहुंचेगा। भावना की प्रधानता होगी तो भक्ति योगी हो जाएगा, और मस्तिष्क की प्रधानता होगी तो वो ज्ञान योग के मार्ग पे चला जाएगा। तो प्रधानता की बात है, लेकिन कोई भी अकेले में काम नहीं करता कोई भी योग। आप इसको, ये एक टेस्ट है, आप अपने किसी भी काम में देख लीजिए पूरे दिन जो आप करते हैं, कि क्या आप अकेले में कोई काम कर सकते हैं चारों के अभाव में? बिल्कुल नहीं कर सकते। अब हमने जो गीता की जो बेसिक बात है वो ये है, जो बुद्धि की समता, अच्छे बुरे में हम शांत रहें, हम अपने स्वरूप को पहचानें और ये समझें कि जो कर्म हो रहा है वो इंद्रियां कर रही हैं, वो शरीर कर रहा है, हम इससे पृथक हैं। ये सब चीजें कैसे होंगी, इसके लिए तीन तरीके बताए गए हैं। एक तो कर्मयोग का तरीका है, जिसमें संक्षेप में मैं कहूँ तो उसमें गीता कहती है कि हमें सारे कर्म यज्ञ के रूप में करना चाहिए। यज्ञ यानी ये हमारे लिए नहीं है, ये दूसरों के लिए है, इस संसार के कल्याण के लिए है, समाज के कल्याण के लिए है, यज्ञ के रूप में। तो जब यज्ञ के रूप में करेंगे तो हमारा स्वार्थ वैसे ही उसमें से अलग हो जाएगा, और हम उसको निष्काम तरीके से कर पाएंगे। दूसरा, ज्ञान योग में कहते हैं कि हमें ये विवेक होना चाहिए कि गुणा गुणेषु वर्तन्त, इस प्रकृति में गुणों के कारण ही सारी क्रियाएं हो रही हैं। हम इसमें एक यंत्र मात्र हैं, हम इसमें बहुत कुछ करने की स्थिति में नहीं है, हम इससे पृथक हैं। हमारा शरीर कर रहा है, मन कर रहा है, इंद्रियां कर रही हैं, परंतु हम इससे पृथक हैं। ये ज्ञान योग हो गया, इस तरह से अलग होते हैं। और अगर हम ये कहते हैं कि ये सब कुछ भगवान का रूप है, भगवान के द्वारा भगवान के लिए ही हो रहा है, हम जो भी करते हैं, यत करोसि यद असनासि यद जुहोसि तदासि यत, जो कुछ करें वो भगवान को अर्पण करते जाए, तो ये भक्ति योग हो गया। लेकिन तीनों का परिणाम एक ही होगा, कि हम जो कर्म अपने आप के द्वारा कर्म करना मान रहे थे, तीनों के द्वारा होगा कि हम अलग हैं और कर्म अलग है। और यही उसका उद्देश्य है। हम आते हैं अब ज्ञान के ऊपर। ज्ञान सामान्य रूप से जो हम समझते हैं वो नहीं है। हम क्या सोचते हैं, अभी भी हम, एक सूचना होती है, इंफॉर्मेशन होता है, हम इकट्ठा करते हैं, जानकारियां इकट्ठी करते हैं। दूसरा, हम उन जानकारियों को कई बार एनालाइज करते हैं, अपने अनुभव को मिलाते हैं, और वो नॉलेज बन जाता है। और इसके बाद वो नॉलेज जो है विजडम बनता है, बुद्धिमत्ता बनती है। तो ज्ञान है, ज्ञान सूचना नहीं है, ज्ञान नॉलेज नहीं है। ज्ञान का अर्थ है वो बोध जो अंदर से पैदा होता है। इन दोनों में क्या अंतर है, मैं एक उदाहरण से समझाऊं। कि हम सबको ये जानकारी है, सूचना है, कि हम चेतन के अंश हैं, हम आत्मा है, और हमारा शरीर और प्रकृति अलग है। ये हमें जानकारी है, लेकिन हम इसको, बोध नहीं है हमें इस बात का, हमें इस बात का ज्ञान नहीं है। एक बार किसी परिवार में किसी की मृत्यु हो गई, एक एक्सीडेंट हुआ, और पता चला कि उस एक्सीडेंट में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उसके घर में सारे पड़ोसी इकट्ठे हो गए, उसे बताने लगे कि भाई ये तो जितने दिन का साथ था हो गया, और जैसी बातें होती हैं, मृत्यु पे किसी का बस नहीं है, कितनी आयु थी उतनी हो गई। लेकिन जिसके घर में मृत्यु हुई थी, उसके घर में तो रोना पीटना मचा था, उसे इन चीजों से कोई शांति नहीं मिलने वाली थी। थोड़ी देर बाद पता चला कि इन्फॉर्मेशन तो गलत थी, एक्सीडेंट तो हुआ था पर इस घर वाला तो जिंदा है, पड़ोस के घर वाला मर गया है। परिणाम क्या हुआ, रोना पड़ोस में शुरू हो गया, और ये लोग जाके उसको समझाने लगे कि अरे आत्मा तो नित्य है और शरीर तो अनित्य है, जितनी आयु थी उतनी चली गई। इसका मतलब, नॉलेज दूसरों दोनों को है, लेकिन बोध किसी को नहीं। सो बोध होना ही ज्ञान है। और बोध जो होता है वो सूचना और नॉलेज के माध्यम से भी हो सकता है, लेकिन वो केवल जानकारी नहीं है, उसके लिए साधना की आवश्यकता होती है, जिसकी पूरी प्रक्रिया गीता में बताई गई है। एक और अंतर है, सूचना हमको हमेशा वजन देती है, हैवी कर देती है। हम दिन भर व्हाट्सएप देखते हैं,
दिन भर पढ़ते रहते हैं कि यहाँ से ये सूचना आई, वहां से वो सूचना आई। लेकिन इतनी सूचना के बाद में हमारा दिमाग थक जाता है, हमारा बोझ बढ़ता है। और बोध वो होता है जो हमको हल्का कर देता है। एक उदाहरण के लिए, एक साधारण उदाहरण बताऊं मैं आपको, दोनों में क्या अंतर है। एक तरीका हो सकता है कि एक कंपनी ने कोई रेसिपी बनाई। उस रेसिपी में उसने तय किया होगा कि पर ग्राम बनाएंगे तो इतने मिलीग्राम ये डलेगा, इतने मिलीग्राम ये डलेगा, इतने मिनट तक इसको गर्म करेंगे, इतने टेम्परेचर में इसको रखेंगे। ऐसा करके उसने पूरी रेसिपी बनाई। ये पूरी इंफॉर्मेशन हो गई। लेकिन हमारे घर में जब हमारी माँ खाना बनाती है घर में, तो कभी दाल में नमक को तौल के नहीं डालती। हाथ में लेती, अंदाज लगाती, डल जाता है और वो परफेक्ट होता है। एक डॉक्टर जब पढ़ता है तो वो उसको मालूम है कि हमें सीजर करना है, ऑपरेशन करना है, तो हमें इतना कट करना है, ये नाइफ यूज करना है। लेकिन जब वो करता है उसको, तो फिर वो उसको उसी याद नहीं रहता क्या है वो, तो उसका बोध होता है कि हमें इतना करना है, उतना वो कर लेता है। सो बोध अलग है और इंफॉर्मेशन अलग है। इसमें जो गीता है वो इस तरह की जो नॉलेज है, इसको दो भागों में बांटती है। एक को तो हम कहते हैं फिनोमिनन। फिनोमिनन का मतलब है जो संसार की नॉलेज है, जिसमें विज्ञान शामिल करते हैं, सारे ग्रंथों में लिखी हुई चीजें शामिल करते हैं। और इसको हम कहते हैं अपराविद्या। और दूसरी जो नॉलेज है उसको कहते हैं निमोनन, यानी मूल जो नॉलेज है, उसको गीता एक समग्र इंटीग्रल जो नॉलेज है उसकी बात करती है। दोनों में अंतर यह है कि जितना भी हमारा विज्ञान है वो सारी चीजों को तोड़ तोड़ के देखता है। एक चीज को, अगर आप आंख का ऑपरेशन करोगे तो रेटिना का स्पेशलिस्ट अलग होगा, कॉर्निया का अलग होगा, और ढेर सारे होंगे। लेकिन जो निमोनल नॉलेज है वो उसको समग्रता में देखती है। इसीलिए कहते हैं कि आयुर्वेद में अलग अलग नहीं देखा जाता। आयुर्वेद में नाड़ी देखते हैं और इलाज करते हैं, क्योंकि वो समग्रता में पूरे शरीर को देखते हैं। अब वो एक अलग बात है कि कौन कितना, किसका क्या लाभ है क्या हानि है, वो अलग है। तो एक अपराविद्या है। अपराविद्या का मतलब है जो लिखा गया है, जो हम किसी को दे सकते हैं। मैं आपको गायत्री मंत्र दे दूं तो आप पढ़ सकते हैं, ओम भूर्भुवः स्वाहा पूरा मंत्र पढ़ लेंगे। तो ये आपको जब जाता है तो ये अपरा है, क्योंकि इसके केवल मालूम होने से आपको कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मेरी बुद्धि को प्रदीप्त कर दो, मुझे तेजस्वी बना दो, तो जो अंदर जो परिवर्तन होते हैं वो परा है। उस परा विद्या का जो है वही ज्ञान है जो अंदर से परिवर्तन होके आया है। तो हम अपरा और परा में अंतर समझें, हम सांसारिक ज्ञान और मूल ज्ञान में अंतर समझें। अब मूल ज्ञान से सांसारिक ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, इसका एक उदाहरण बताएं आपको। हम लोग बच्चे थे जब छोटे, तो हम लोगों को एक वो दिया जाता था, पजल दी जाती थी, जैसे भारतवर्ष का पूरा नक्शा बना हुआ है और वो कई भागों में टूट जाता था। और हम लोग उसको तय करते थे कि इसको फिर से जोड़ना है। तो हमें मालूम होना चाहिए सिक्किम कहाँ है, केरल कहाँ है, कश्मीर कहाँ है, उड़ीसा कहाँ है। लेकिन बच्चों को मालूम नहीं होता था, तो जोड़ते रहते थे, परेशान होते थे। लेकिन उसी के पीछे एक फोटो बना देते थे किसी आदमी की। तो अगर आगे से भारत का नक्शा ना जोड़ सको तो पीछे देख लो, आपको पता चल जाएगा पैर कहाँ होना चाहिए, हाथ कहाँ होना चाहिए, सिर कहाँ होना चाहिए। ये सबको मालूम है। वो नक्शा तुरंत जोड़ देता था। तो जो ये पीछे हम पूरे इंसान की फोटो को समग्रता में जानते हैं, वही ज्ञान है, वही बोध है। वो समग्रता में है। इसलिए हम अपने शरीर में कभी आंख, मुंह और नाक को अलग अलग करके नहीं देखते। हमें हर चीज अपने शरीर की है, इसलिए उतनी ही प्यारी है, उतनी ही महत्वपूर्ण है। कोई ना कम है ना कोई ज्यादा है। तो जो मूल ज्ञान है जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे, वो इसी तरह का है, जो हमें अंदर से पैदा होता है, हमें बोध देता है। वो कहीं से आता नहीं है, वो किसी ग्रंथ के पढ़ने से नहीं आता, वो किसी को सुनने से नहीं आता। लेकिन ये सुनना पढ़ना उसकी एक स्टेज है, क्योंकि जब तक हमें कुछ पता ही नहीं है तो हम किसी की खोज कैसे करेंगे। अभी हम गीता में दो तरह की प्रकृतियां बताई गई हैं, एक परा प्रकृति, एक अपरा प्रकृति। तो अपरा प्रकृति जो है वो क्या है, जो संसार हम देखते हैं। गीता में कहा है कि भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। तो आठ तरह की प्रकृति है। ये क्षिति जल पावक गगन शरीर, ये पांच तो ये हो गई।
पंच तत्व, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सारी अपरा प्रकृति है। और हमारा पूरा जीवन हम अपरा प्रकृति के दास के रूप में बिता रहे हैं। हमारी अपरा प्रकृति गुस्सा लाती है तो हम गुस्सा हो जाते हैं, खुशी लाती है तो खुश हो जाते हैं, अहंकार लाती है तो अहंकारी हो जाते हैं। यानी हमने उसके ऊपर कब्जा नहीं किया है, उसने हमारे ऊपर कब्जा किया है। लेकिन गीता कहती है कि ये अपरा प्रकृति तो बहुत छोटी चीज है, ये हमारी परा प्रकृति से ही निकली हुई है। और जो परा प्रकृति है, जो मैंने अभी आपको परा विद्या की बात कही थी, जैसे अपरा प्रकृति और अपरा विद्या, इसी तरह परा प्रकृति और परा विद्या। तो जो परा प्रकृति है, हमें अपरा प्रकृति के ऊपर शासन करके अपनी चेतना को परा प्रकृति तक ले जाना है। अपरा प्रकृति में हम काम क्रोध मोह के दास हैं। लेकिन हम जब साधना के द्वारा इनके ऊपर अधिपत्य कर लेते हैं, तो जो हमारी चेतना ऊपर उठने के बाद जो परा प्रकृति का स्पर्श करती है और जो हमको अंदर से जो बोध पैदा होता है, उसी ज्ञान की बात गीता करती है। अब इसके चरण कितने होंगे, कैसे हम शुरू करेंगे, तो आप ऐसा समझें कि भगवान ने हमको एक विशेषता दी है जानवरों की तुलना में, कि हमारे पास बुद्धि है, और बुद्धि हमारी दूसरे लोगों से थोड़ा ज्यादा है। बाकी बुद्धि सब में होती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हित अनहित पशु पक्षी जाना। पशु पक्षी भी अपना हित और अनहित जान जाते हैं, लेकिन उनमें विवेक नहीं होता। इंसान की विशेषता यह है कि बुद्धि होती है और विवेक होता है। तो कैसे दोनों का संबंध वैसा है जैसे एक बल्ब होता है और एक फिलामेंट होता है। तो बल्ब अगर बुद्धि है तो विवेक उसका फिलामेंट है। अगर फिलामेंट नहीं होगा तो बल्ब प्रकाश नहीं देगा। लेकिन बुद्धि और विवेक अगर मिलेगा, तो फिर आपको ज्ञान, बुद्धि से विवेक होते हुए ज्ञान तक का रास्ता जाता है, जिसको हम तत्व ज्ञान कहते हैं। तो सबसे पहले स्थिति आती है कि हमारा स्वाध्याय करने की। हमें कोई जो जिसको हम ज्ञान कहते हैं, उस तक जाने के लिए पहले हमें अपरा विद्या का स्वाध्याय करना होगा। तो हमें ग्रंथ पढ़ना होंगे। जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हम मानते हैं कि इनको ज्ञान हुआ है, ये उस स्थिति तक पहुंचे हैं, गीता कहते हैं तद विद्य प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया। ऐसे व्यक्तियों के पास जाओ, उनको दंडवत प्रणाम करो और प्रश्नों के द्वारा उनकी सेवा करो। उनसे प्रश्न पूछो कि हमारा ये शंका है, वो आपको उसका उत्तर देंगे, लेकिन वो जो तत्वज्ञानी है। तो ऐसा नहीं कि तत्वज्ञानी जिसने जिसके अंदर वो बोध पैदा हो गया है। तो स्वाध्याय, सत्संग, श्रवण, मनन, जो हमने सुना, हम जनरली जो हम पढ़ते हैं या सुनते हैं हम उसे भूल जाते हैं। इसलिए गीता बार बार अभ्यास के ऊपर जोर देती है कि आपको बार बार अभ्यास करना है। तो दूसरा होता है कि हम उसका अभ्यास करें, मनन करें, उसको बार बार सोचें। और उसके बाद निदिध्यासन, जैसे गाय जुगाली करती है ना, कि बार बार पेट से निकालती है, मुंह में फिर चबाती है, फिर अंदर ले जाती है। इन सभी चीजों को हमें अपने व्यवहारिक जीवन में बार बार अप्लाई करके देखना है। इसमें जब हम भक्ति योग पे आएंगे, तो पता चलेगा कि बिनु सत्संग विवेक ना होई। सत्संग की भी आवश्यकता है। सत्संग ऐसे लोगों का जिनके पास इस संबंध में कुछ बोध है। अस विवेक जब देई विधाता, तो इसमें भगवान की कृपा भी होती है। ये विवेक हर किसी को प्राप्त नहीं होता। लेकिन अगर आप एक बार सोचना प्रारंभ कर लेते हैं कि हम जिस अपरा प्रकृति के दासत्व में पड़े हैं, हमें इससे बाहर निकलना है, हमें स्वतंत्रता की चाह है, अभी हमें जो स्वतंत्रता मिल रही है बड़ी अस्थायी है, तब हम इस दिशा में गति करना प्रारंभ करते हैं। आप अर्जुन के में देखेंगे गीता में कि जब अर्जुन ये तय नहीं कर पाया कि धर्म क्या है, हम लड़ें ये धर्म है या अपने परिवार के लोगों की सेवा करें, उनकी रक्षा करें, ये धर्म है, तब भगवान ने सबसे पहले उसको दूसरे अध्याय में सांख्य योग बताया। सांख्य योग का मतलब ही है ज्ञान योग। और उसमें भगवान ने क्या बताया, सबसे पहले आप देखेंगे कि ये अध्याय 2 में 11 से लेकर 39 तक श्लोक हैं। और उसमें उन्होंने बताया कि ये देह तो नष्ट हो जाती है, आत्मा अमर है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। फिर भगवान ने कहा, ये आत्मा ना सुखा सकते हो, ना गीला कर सकते हो, ना काट सकते हो,
ये शरीर जब जीर्ण हो जाता है तो जैसे हम पुराने कपड़े उतार देते हैं, उसी तरह आत्मा इसको त्याग करके नए शरीर में चली जाती है। ये क्या है? ये पूरा आत्म अनात्म का विवेक है कि आत्म क्या है और अनात्म क्या है। तो सबसे पहले हमारी शुरुआत भी इस ज्ञान योग के मार्ग में इस बात से होती है कि हम स्वाध्याय करें, सुने और अपने मन में विचार करें, बार बार विचार करें कि आत्म क्या है, अनात्म क्या है। तो ये चीजें हमारे अंदर स्थित होना शुरू होंगी, लेकिन ये स्थित होंगी केवल इंफॉर्मेशन के रूप में। अब हमें इंफॉर्मेशन से आगे जाके बोध तक जाना है। तो इसके बाद जब दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक के बाद जब भगवान कहते हैं कि अब मैं सांख्य योग तुम्हें बुद्धि योग के रूप में बताऊंगा, यानी उस ज्ञान का उपयोग करके तुम कर्म कैसे करोगे, ये तरीका बाद में दूसरे अध्याय में भगवान ने बताना शुरू किया। और वो सारा बुद्धि योग के नाम से पूरा गीता में दिया गया है। और उसके बाद क्या स्थिति प्राप्त होगी, तो स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए गए कि इतना करने के बाद जो स्थिति होगी वो ये होगी। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि यहां तक हमने सुन लिया, समझ लिया, लेकिन अभी हम उस साधना की बात हमने नहीं की कि वो कौन सी साधना है जो इस इंफॉर्मेशन को आपके अंदर बोध के रूप में बना देगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए है कि ये चीजें केवल सुन के बोध नहीं हो सकता, आपको करना पड़ेगा। और करना जो पड़ेगा वो 13वें अध्याय में गीता में 4 श्लोक हैं जो कहते हैं कि हम आपको ये बताना चाहेंगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहला कहते हैं वो भगवान कि अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांति राजवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। कितने गुण होना चाहिए इसके लिए? पहला, श्रेष्ठता का हमें कोई अभिमान ना हो, हम इतने विनम्र हों, हम इतने कोमल हों कि हमें ये हमेशा रहे कि ये हमारा नहीं है, भगवान ने हमें दिया है। श्रेष्ठता का अभिमान नहीं होना चाहिए। दंभ ना हो, किसी प्राणी को हम सताए ना, हमारे मन में क्षमा भाव हो, शांतिर आर्जवम, सरल हो, ऐसा नहीं कुटिलता नहीं हो मन में, श्रद्धा सहित हम अपने गुरु की सेवा करते हो, हमारा शरीर बाहर से भी शुद्ध हो और अंदर से जो छल, छद्म, कपट, द्वेष जो है उनसे हम रहित होने का प्रयास करें, और मन और इंद्रियों पर अपना नियंत्रण रखने का प्रयास करें। ये पहला श्लोक है। दूसरा श्लोक है, मैं श्लोक की जगह अर्थ ही पढ़ता हूं। दूसरा श्लोक है, इस श्लोक में संसार में और परलोक में जितने भी तरह के भोग हैं उसमें हमारी आसक्ति ना हो कि हम हमेशा उसी के लिए लगे रहें कि हमें चाहिए, हमें चाहिए। संसार में जो मिल रहा है वो स्वीकार है, लेकिन अनासक्त भाव के साथ में। हमारे में अहंकार का भाव हो। और एक चीज और भगवान ने कहा है कि हम इस जीवन के जो दोष हैं, संसार के जन्म मृत्यु जरा और रोग, इनके बारे में हम निरंतर विचार करें। मृत्यु का निरंतर विचार करें, रोग का विचार करें कि संसार में ये सब आते हैं, इनसे हमारा, इससे डिटैचमेंट शुरू होगा, हमारा दूसरी तरफ मन जाना शुरू होगा। तीसरा श्लोक कहता है कि मुझ परमेश्वर में अनन्य भक्ति, हमने सब कुछ छोड़ दिया, ये संसार आपका है, हम आपके सहारे हैं, हम आपके निमित्त हैं। उसके अलग अलग स्टेज हैं। शुद्ध और एकांत देश में रहना, अगर संभव है तो हम कुछ समय ऐसा बिताएं। सुबह का अगर 5 बजे हम उठ जाते हैं तो 5 बजे, अगर आप बीच बाजार में भी रहते हैं तब भी वहां एकांत होता है। सो आप ये ना सोचें कि हमें अपना घर छोड़ के जंगल में जाना है, जो नहीं संभव है। हमारे पास समय है, हम रात में 4 बजे, 3-5 बजे उठ जाएंगे तो हमें वही चीज मिलेगी जो दोपहर में 12 बजे किसी सुनसान स्थान पर मिलती है। हम कर सकते हैं। फिर कहते हैं आखिरी है, जो अध्यात्म का ज्ञान है, अध्यात्म का ज्ञान अर्थात आत्म और अनात्म के बीच में जो संबंध है, जो डिफरेंस है, उसमें परमात्मा को देखना। इतनी चीजें भगवान ने बताई हैं और कहते हैं कि यह सब ज्ञान है, इसके विपरीत अज्ञान है। अब मजेदार बात यह है कि ये सब तो ज्ञान प्राप्ति के साधन हो सकते हैं, पर ये ज्ञान क्यों है? इन्हीं को ज्ञान कह दिया भगवान ने। इसलिए कि आध्यात्म के क्षेत्र में साध्य यानी आपके लक्ष्य का जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण साधन है कि किस साधन से आप उस लक्ष्य तक जा रहे हैं। और साधन ही परिपक्व अवस्था में साध्य बन जाता है। अगर ये गुण आपके अंदर हैं तो आपके अंदर ज्ञान का बोध पैदा हो जाएगा। ज्ञान किसी गीता को पढ़ लेने से, वेद को पढ़ लेने से नहीं होगा।
हम मेरा कंप्यूटर सामने रखा है, मेरे कंप्यूटर में पूरे वेद भरे जा सकते हैं, पूरा कंप्यूटर रात दिन उसका वाचन कर सकता है। हम अपने घरों में गायत्री मंत्र लगा लेते हैं और वो दिन भर बजता रहता है, लेकिन वो एक यांत्रिक प्रक्रिया है। वो, उस यंत्र को कोई बोध नहीं था, उसका कोई उद्धार नहीं होने वाला, और आपका भी नहीं होने वाला, आप भले सुनते रहें उसको। उद्धार तब होगा जब आप उस मंत्र का जाप करेंगे और इस साधना साथ साथ करेंगे, तो जो बोध पैदा होगा वो आपका ज्ञान है। ज्ञान का, ज्ञान से क्या होगा? सबसे बड़ी बात तो यह है, ज्ञान से हमें संसार को देखने की दृष्टि बदल जाएगी उस बोध के कारण। उदाहरण के लिए, शंकराचार्य जी ने अपने ग्रंथों में हमेशा रस्सी और सर्प का उदाहरण दिया है, कि हम रस्सी को सर्प समझते हैं, लेकिन जब हमें वास्तविकता पढ़ता पता चलती है कि ये तो रस्सी है, तो हमें सर्प का भय खत्म हो जाता है। इसी तरह से हम रात में कहीं जा रहे और एक खंभा हमें या कोई पेड़ हमें दिखा, और ये भय हो गया कि ये तो भूत है, या ये भय हो गया तो मेरा दुश्मन है, छिपा खड़ा है, मुझे मारने वाला है, तो हम उस भय में पड़े रहेंगे। लेकिन अगर हमें उसकी वास्तविकता पता चल जाए, हमें कहीं से प्रकाश मिल जाए और ये पता चल जाए कि नहीं, ये तो खंभा है, ये कुछ नहीं है, तो हमारा भय तत्क्षण दूर हो जाएगा। सो जो संसार का जो ज्ञान है, एक प्रपंचात्मक ज्ञान जो संसार जिसमें हम रहते हैं, व्यवहार करते हैं, तो दूसरा मूल ज्ञान। तो मूल ज्ञान जब होता है तो प्रपंचात्मक ज्ञान खत्म हो जाता है, और हमें ये दिखने लगता है वासुदेव सर्वम इति, कि सभी जगह हर चीज वासुदेव की भी अभिव्यक्ति है। तो हमारी उसको देखने की दृष्टि बदल जाती है। और ज्ञान का अंतिम परिणाम जो होता है वो होता है विनम्रता। आदमी को जब ये पता चलता है, व्यक्ति को, कि इस ईश्वर की पूरी सृष्टि में हम एक बहुत छोटे यंत्र हैं, और हमारा काम इस सृष्टि को सही तरीके से चलाने में अपना जितना योगदान हो सकता है उतना देना है, तब ये अहंकार दूर हो जाता है कि हम क्या हैं। सो आप देखेंगे जितने बड़े लोग होंगे, जितने विद्वान, विद्वान नहीं कहूंगा, जिन्होंने थोड़ा सा जिया है गीता को अपने जीवन में, वो हमेशा आपको विनम्र मिलेंगे। तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा कि बुद्धि में समता प्राप्त हो जाएगी। देखिए, संसार में आप रहेंगे तो चाहे आप विद्वान हो और चाहे आप मूर्ख हो, सुख और दुख तो आपके जीवन में आएंगे। भगवान ने ये नहीं कहा कि हम चमत्कार कर देंगे और दुख खत्म हो जाएंगे। भगवान ने कहा है कि तांस तितिक्षस्व भारत, तुम, हे अर्जुन, तुम इनको सहन करो, ये तो आते जाते रखते हैं, आगमा पाइनो नित्यास तांस तितिक्षस्व भारत, ये तो आते जाते रहेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते, इनको सहन करो। तो जब आप बुद्धि की समता में स्थापित हो जाते हैं, इस तरह से करके बोध हो जाता है, तो ये जो दुख है वो उतना दुखी नहीं करते, और सुख जो है वो उतना प्रसन्नता से आपको उछालते नहीं है। अगर हम थोड़ी सी बात में प्रसन्नता से उछलते हैं, तो उतने ही थोड़े दुख में हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो बुद्धि की समता इस संसार में रहना, इसका एक बहुत बड़ा परिणाम है। भगवान ने कहा है कि जो हमारी इंद्रियां हैं, ये मन के साथ चली जाती है, हरंति वृषभम मना, मन के साथ चली जाती हैं। जब ज्ञान होने का एक परिणाम यह है कि ये इंद्रियां अगर आपके नियंत्रण में आ गई, मतलब आपको ज्ञान हो गया, आपको बोध हो गया। ये बोध और ज्ञान ऐसा नहीं है, कई कई बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि किसी को एनलाइटनमेंट हो गया, एक झटके में पूरा ज्ञान हो गया। सही है, ऐसा होता है, परंतु हम जैसे सामान्य लोगों के लिए ये बोध धीरे धीरे आता है, एक फ्लैश के रूप में आता है। आप कभी कोई गणित का कोई सवाल समझा रहे हो, पढ़ रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा, अचानक पता नहीं दिमाग के किस कोने से उसका हल आ जाता है और आप खुश हो जाते हो, अरे ये तो बिल्कुल ऐसा था, हमें समझ नहीं आ रहा था, हम इतने दिन से लगे हुए थे। ये जो बोध है, ये फ्लैश के रूप में आना शुरू होता है, और जब ये स्थायी बन जाता है तो वो स्थित प्रज्ञ की अवस्था होती है। लेकिन ये कब आएगा? जब आपने साधना की इन श्रेणियों को पार किया होगा। हम सोचें कि हम संसार में उतने ही काम क्रोध में पड़े रहें, लोगों से झगड़े करते रहें, द्वेष करते रहें, लोगों को हानि पहुंचाते रहें, और सोचें कि हमने वेद को कंठस्थ कर लिया तो हमें ज्ञान हो गया, तो ये बहुत बड़ी भूल है। एक उपनिषद का एक श्लोक है, उसका कहना है कि अगर एक गधे के ऊपर सारे वेद ग्रंथ लाद दिए जाएं तो गधे को ज्ञान नहीं हो सकता। इसी तरह हम अगर अपने मस्तिष्क में भी सबको लाद लें तो भी ज्ञान नहीं होगा। तब तक नहीं होगा जब तक हम साधना के द्वारा उसे बोध के रूप में परिवर्तित नहीं करेंगे। और बोध होना ही आत्म साक्षात्कार है, जिसमें हमें संसार की वास्तविकता समझ में आती है।
हमने जैसे पहले कहा कि कई बार हमारी छोट जो लोकोक्तियां होती हैं, कहावतें होती हैं, बड़े गहरे अर्थ लेके चलती हैं। दुख सबको होगा, सुख सबको होगा, लेकिन हर आदमी उसको अलग अलग तरह से डील करेगा, अपनी बुद्धि की क्षमता को अलग अलग तरह से रखेगा। तो हमने, जब हम लोग थे तो कहते हैं कि जन्म धरे के दुख हैं, सब काहू को होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। तो ज्ञानी अपने ज्ञान से करता है, मूर्ख अपने से करता है। कई बार लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे होता है कि ज्ञान होने पर सारा प्रपंच समाप्त हो जाता है। तो गीता इसके बारे में कहते हैं, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम, के सारे कर्म उसमें भस्म हो जाते हैं। तो इसके बारे में विद्वान कहते हैं कि ऐसा होता है जैसे हम सो रहे, और सोते सोते हमने कोई अपराध कर दिया और हमें सजा हो गई और हम जेल चले गए। अब जेल चले गए तो हम बहुत घबरा रहे, हो सकता है उस आधे घंटे के स्वप्न में हमारे 4 साल जेल में ही कट चुके हों। और उसके बाद कहीं कुछ ऐसा होता है, घटना होती है कि हम अचानक जग जाते हैं। तो जग के देखते हैं कि अरे हम तो अपने बिस्तर पे ऊपर हैं, ये तो स्वप्न था। तो उस समय हमें जो वास्तविकता पता चलती है, उससे वो पुराने जो जेल के और उसके सारे दुख थे वो एक झटके में खत्म हो जाते हैं। इसी तरह जो बोध होता है, बोध होने पर जो संसार के दुख हैं वो उसी तरह से खत्म हो जाते हैं जैसे स्वप्न से जागने पर जागृत अवस्था में स्वप्न के दुख खत्म हो जाते हैं, ऐसा शास्त्र हमारे कहते हैं। और हमें, जब तक हमारा अनुभव नहीं है, तब तक हमें शास्त्रों पर विश्वास करना होगा। कौन से शास्त्रों पे? जो प्रमाणिक शास्त्र हैं। प्रमाणिक हैं, वेद है, उपनिषद है, महाभारत है, गीता है, रामचरितमानस है। ये हमारे प्रमाणिक हैं। इसके अलावा और भी बहुत से प्रमाणिक शास्त्र हैं, उन पर विश्वास करना पड़ेगा। तो हमें ये मानना पड़ेगा कि अभी तो हमें बोध नहीं है, अभी तो हम फ्लैश में हमें बोध होता है, कभी कभी होता है थोड़ा बहुत, सभी लोगों को। लेकिन जब ये निरंतर हो जाएगा, तो हमारे स्वप्नवत हमारे दुख भी खत्म हो जाएंगे और हम वास्तविकता को पहचान जाएंगे। आ, मुझे लगता है कि गीता में जो योग के बारे, ज्ञान के बारे में है, तो सबसे महत्वपूर्ण है, ज्ञान बिना साधना के नहीं आता। और बिना ज्ञान के आप कर्म भी अगर करते हैं, अनासक्त भाव से करते हैं, तो चित्त शुद्धि के बाद ज्ञान ही होता है, और ज्ञान के बाद ही आगे का मार्ग चलता है, ऐसा शंकराचार्य जी का मानना है। कुछ कुछ संतों का ऐसा भी मानना है कि नहीं, कर्म ही अपने आप में भगवान तक ले जाता है। अलग अलग मत हैं, द्वैत के अलग हैं, अद्वैत के अलग हैं। पर कुल मिला के ज्ञान के बारे में जो गीता में है, वो बिना साधना के, बिना आंतरिक स्वच्छता के, बिना दैवीय गुणों के ज्ञान नहीं हो सकता है। ज्ञान के लिए हमें इन सबको बढ़ाना होगा। ये साइमल्टेनियस प्रक्रिया है जो साथ साथ चलती है। हरिओम तत्सत। सर मुझे जो जैसे सर वो आप स्टार्टिंग में शांति और उस पे सर अपन बात कर रहे थे, तो उसका सर जहां तक मैंने अब तक एनालाइज किया तो वो यही है कि हम अपने पास्ट फ्यूचर से हटके प्रेजेंट में रहें, और तो काफी हद तक हम उस चीज को अचीव कर सकते हैं। तो सर आप इसका कोई ट्रिक बता सकते हो, कुछ टिप्स कैसे अपन उन सब चीजों से उन सब चीजों को फॉरगिव कर सकें, मतलब जो एक पास्ट का एक रहता है रिग्रेट या किसी टाइप का, और फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन रहती है, तो उनसे कैसे निजात पाके और बिल्कुल अपने आप को फ्री रख सके, मतलब थॉटलेस कैसे रख सके, जो थॉट चलते रहते हैं अंदर की ऐसा ऐसा। तो सर प्लीज आपने अब तक कुछ ऐसे एक्सपीरियंस किया हो, या सर आप कुछ बता सके ऐसे ट्रिक, क्योंकि मैं काफी कोशिश कर रहा हूँ बट मैं कर नहीं पा रहा सर वो चीज। आप सीधा जो है ना, हम लोग सीधा रिजल्ट को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। पर वो रिजल्ट यस सर। किस प्रक्रिया से प्राप्त होगा, उस प्रक्रिया को जब तक हम नहीं अपनाएंगे, तब तक हमें सीधा रिजल्ट कैसे मिलेगा? हम चाहें कि हम थॉटलेस हो जाएं, तो हाउ इज इट पॉसिबल? उसके पीछे अगर गीता में, ये तो बहुत बात की, अच्छा ये सारी चीजें, समस्या एक और है कि हम लोग KG1 के विद्यार्थी हैं और PhD के परीक्षा की बात करते हैं। थॉटलेस होना, साक्षी भाव आना, वासुदेवा सर्वम इति देखना, ये कोई एक जन्म का काम नहीं है। हो सकता है हम बहुत पुराने जन्मों में ऐसे हो कि अंतिम जन्म हो, तो हम बिल्कुल देख सकते हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं है। तो सामान्य व्यक्ति को तो एक छोर से पकड़ के चलना होगा। हम गीता की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि यस सर। आप जो है गीता में, पहले तो आप उस पर श्रद्धा रख के आप 5 या 7 श्लोक प्रतिदिन उसका वाचन शुरू कर दो। गीता की विशेषता ये है, इतना मिस्टिक ग्रंथ है कि वो गीता यस सर। खुद आपको पकड़ के कहेगी कि आप ऐसा करना शुरू करो। आपसे आगे की अवस्था में जो विद्वान है वो कहते हैं, जो गीता को जीते हैं, कि गीता बात करना शुरू कर देती है।
पर आपको इसमें धैर्य रखना पड़ेगा। एक तो ये है। दूसरा, गीता में जो तरीके बताए गए हैं, जैसे गीता में कर्मयोग बताया गया है। आप युवा हैं, आप कर्म करते हैं, तो आप उस कर्म योग का पूरे समय नहीं कर पाए तो कभी पूरे 24 घंटे में 10 मिनट के लिए उस तरीके से कर्म करना शुरू कर दें, तो आपके अंदर वो चीज आना शुरू हो जाएगी। तो ये सारी चीजें केवल पढ़ने से या प्रयास करने से नहीं आती, उसके लिए जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। और वो गीता में, गीता आपको हर चीज दे देगी। यस सर। सर जो आपने श्लोक की बात की, तो वो अपन को सेम श्लोक डेली रिपीट करना है या फिर अलग अलग पर डे? नहीं, 700 श्लोक हैं, तो देखिए आप जब शुरुआत करेंगे तो आप कोई पूरा तो कर नहीं पाएंगे। आप 10 करोगे, फिर अगले बार 11 से 20 करना, फिर 21 से 30 करना, ऐसे करना, 3 महीने में आपकी पूरी हो जाएगी, फिर आप पहले आ जाओगे। पहला। दूसरा ये है कि गीता थोड़ी सी कठिन लगती है पढ़ने में, तो 2 अध्याय हैं, 12वां और 15वां। दोनों 20-20 श्लोक के अध्याय हैं। एक भक्ति योग है, एक पुरुषोत्तम योग है। इसमें जितने तरह के श्लोक हैं गीता में वो सब कवर हो जाते हैं दोनों अध्याय में। सो जो गीता के अभ्यासी हैं वो हमेशा सलाह देते हैं कि नए व्यक्ति को ये 2 अध्याय कंठस्थ कर लेना चाहिए। इसमें 40 श्लोक है। 40 श्लोक आप आराम से 3 महीने में, 4 महीने में कंठस्थ कर लोगे। 10-10 श्लोक पढ़ोगे तो 4 दिन बाद आप फिर वहीं आ जाओगे, तो आप आराम से कंठस्थ कर लोगे। और इतना जहां कंठस्थ करोगे तो पूरे गीता का कोई भी श्लोक फिर आप पढ़ पाओगे, आपको समझ में आ जाएगा उसकी टेक्निक क्या है। यस सर, यस सर। सर भक्ति योग और कौन सा बताया सर आपने? कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग और ध्यान योग। जी सर, जी सर। ओके सर, थैंक यू सो मच सर फॉर चार ही दैट सर। योग होते हैं, 4 ही योग होते हैं, सारी चीजें इन्हीं के समन्वय से बनी है, चलती हैं। सर, नमस्कार, निवेदन ये नमस्कार था शर्मा सर, जी। मैं कोशिश कर रहा हूँ सर, मैं गीता को मैंने एक बार पूरा लिखा है, अर्थ और श्लोक और अर्थ सहित पूरा। मैं दूसरी बार लिख रहा हूँ पूरे 700 श्लोक। कई बार सर मन में ये प्रश्न आता है कि जब हम आहार शुद्धि की बात करते हैं, तो मैं प्रयास करता हूं इस बात का कि आहार की पूर्ण शुद्धता रहे। लेकिन कई बार परिस्थितियों बस ऐसा ऐसा होता है सर कि हम बाहर रहते हैं, किसी काम से बाहर जाना होता है, ऑफिशियल टूर से बाहर जाना होता है। तो ऐसी स्थिति में हम जो भोजन प्रतिदिन ग्रहण करते हैं घर में, वैसा हमें बाहर उपलब्ध नहीं हो पाता है। और दूसरों के हाथ का बना हुआ, या हमें नहीं मालूम को कौन व्यक्ति किस भाव से बना रहा है, जब बना रहा है तब उसके मन में कैसे विचार या भाव है। तो उसे खाने के बाद, उस भोजन को करने के बाद मन में ऐसे विचार आते हैं कि शायद हम कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो चीज जो हम पवित्रता मेंटेन करके रख रहे थे वो कम हुई है। इस भाव से कैसे मुक्त हो जाए, इसका क्या समाधान है सर? देखिए, भोजन का जो प्रभाव है वो आपके टोटल व्यक्तित्व पे बहुत छोटा है। अगर भोजन का ही प्रभाव सब पे हो रहा होता तब फिर जो शुद्ध भोजन कर रहे हैं वो सारे विद्वान हो जाते, आत्मज्ञानी हो जाते। ऐसा तो नहीं है। और हमारा उपनिषद तो कहता है कि जो व्याध, गीता महाभारत में की गई है, जो व्याध जो पक्षियों को मारता था और उसका मांस बेचता था, उसको भी आत्मज्ञान था। तो भोजन मदद करता है, लेकिन केवल भोजन के कारण आत्मज्ञान में होने में और ना होने में इसमें कोई कोई इससे बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता। अगर व्याध को आत्मज्ञान हो सकता है तो हम बाहर के भोजन करके भी आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अंतर आएगा, थोड़ा सा अंतर आएगा, लेकिन वो ना के बराबर है। दूसरा, हम लेकिन जब संसार में, वो भाव जो रहता है सर, उसको ग्रहण करने के बाद जो मन में भाव आते हैं, वो भाव बड़े काफी दिनों तक फिर परेशान करते रहते हैं। ऐसा लगता है कि हमारी साधना में कमी आ गई है। देखिए इसको कहते हैं मेंटल स्पेकुलेशन, मानसिक जगलरी है ये जो हम करते रहते हैं हमेशा। तो जब हम इसका एक कारण और है, जो हम गीता तब तक नहीं अपना प्रभाव डालती जब तक हम पात्रता विकसित ना करें। तो भोजन एक पात्रता विकसित करने का एक तरीका है, लेकिन आप बाकी चीजों से पात्रता विकसित करते हैं अपनी, अपने जप के द्वारा, त्याग के द्वारा, प्रेम के द्वारा, अहिंसा के द्वारा। जो ये पात्रताएं आप करते हैं, अहंकारी होकर जो पात्रता विकसित होती है और जो बोध पैदा होता है, वो मानसिक जगलरी को खत्म करता है, मेंटल स्पेकुलेशन को खत्म करता है। जी जी। थैंक यू सर। हाँ, और ये बहुत अच्छा सुझाव किसी मिश्रा जी ने दिया है, भोजन को ईश्वर को अर्पण करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करना। सो भोजन तो है ही। भक्ति योग की जब हम बात करेंगे तो हमें सारे कर्म ही करना है। यत करोसि यद अस्नासि यद जुहोसि ददासि यत यत तपस्सी कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। तप करते हो, भोजन करते हो, सभी कुछ हमें अर्पण करना है। तो बिल्कुल सही है, उसमें शुद्धि आती है। मिश्रा जी ने भी लिखा है इसमें, सही बात। थैंक यू सर, थैंक यू सर।